परवेज़ इलाही साहब के घर पर रात गए छापा मारने की क्यों नौबत पेश आई? आखिर कौन से कागजात थे, या यूँ कह लीजिए कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो परवेज़ इलाही साहब या नहीं मान रहे हैं और मोनस इलाही साहब भी तनकीद कर रहे हैं पुलिस पर कि वो अपना काम छोड़कर हमारे घर पर रात गए छापा मारे, जबकि ख़वातीन है। इसकी तो एक तो मजम्मत बनती है, लेकिन साथ ही साथ वजह भी सामने आनी चाहिए कि आखिर है क्या वजह? देखिए, मसला ये है, एक वजह तो थोड़ा सा आपने आपको पहले फैसल शकील साहब ने एक बताई। एक वजह वो भी होती है सॉफ्टवेयर में, जब उसको अपडेट की ज़रूरत हो या उसमें वायरस आ जाए तो प्रॉब्लम आते हैं, फिर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना पड़ती हैं। उसके साथ साथ देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नाकपद अंदेश दोस्तों ने ऐसे फैसले और ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे हिकमत अमली बनाई जिसके नतीजे में उन्हें अब भारी नुकसान चुकाना पड़ रहा है। और अब वक्त जितना आगे जा चुका है, जितना पानी पुलों के नीचे से बह चुका है, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद ढील और डील की अशद जरूरत है। और अब उनके बहुत से रहनुमा जहनी तौर के ऊपर तैयार हैं कि हमने अपने लिए मामलात को कैसे सुधारना है, जब हम बंद गली में जा चुके हैं। जब हमने कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर, जब पंजाब असम्बली को डिजॉल्व करके, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को डिजॉल्व करके सारे रास्ते अपने लिए बंद कर लिए, कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब वो ये समझते हैं कि अल्टीमेटली वापस अगर आना है, इस पॉलिटिकल सिस्टम में वापस एंट्री अपनी करनी है, तो उनको ज़रूरत है कि उनको ढील भी मिले और डील भी मिले। और उसका वो कैसे मिलेगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा ने एक बहुत शानदार आज एक खिताब किया, और मुतालबा भी किया उन्होंने सेनेट के इजलास में। उनको दाद देनी चाहिए। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए उन्होंने भरपूर अंदाज में आवाज उठाई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चौधरी परवेज इलाही साहब, जो आज भी नून लीग की क्यादत के लिए बहुत नामुनासिब जुमलों का, लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए भी उन्होंने दो टोक अंदाज में आवाज उठाई। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हमारे दोस्तों के साथ नहीं होना चाहिए, कल को कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो, तो हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। ये वो सोच थी जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फुकदान था। और हमारे यहाँ तो, पीटीआई के यहाँ तो ये था ना कि इनको रुलाएंगे, हम इनको ये करेंगे, वो करेंगे। वो गैर सियासी, गैर जमहूरी सोच का खमियाजा भुगत रहे हैं। तो अब मामला जिस जानी बढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ साइड से ऐसी मुतालबे, ऐसे रास्ते उनको दिए जा रहे हैं कि वो ग्रेजुअली मेरे ख्याल में वो स्ट्रीम लाइन होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। लेकिन बाकी उनके वो लोग जो इस हकीकत को समझ चुके हैं, इस हकीकत को भांपते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब पीटीआई वाले पीपल्स पार्टी से भी मिलते हुए नजर आएंगे और किसी एक जगह नून लीग के साथ भी इकट्ठे बैठे होंगे, तो वहीं से मेरे ख्याल में फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ढील भी मिलेगी और ढील फिर आहिस्ता आहिस्ता डील में बदल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मुबशिर साहब, आपको क्या लगता है कि जो नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि बिल्कुल इंतकाम की हम सियासत नहीं करते, हम अब पर यकीन नहीं रखते, हम मुफाहमत की सियासत अब आगे करेंगे, और इसी वजह से पीटीआई के साथ भी रवाबित आगे बढ़ाने की बात की जा रही है दीगर सियासी जमातों के साथ साथ, तो आपको लगता है कि नून लीग और पीटीआई एक मेज़ पर, एक टेबल पर आकर बैठेंगे, इनके दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखिए, जिसने मुफाहमत की बुनियाद रखी उसको तो नून लीग ने छोड़ दिया। तो उसके बाद वो माजी के जो लांडी जेल का वाकया भी आपको याद होगा, वो मुफाहमत की सियासत, बुनियादी तौर पे मुफाहमत की सियासत हमें जिसका क्रेडिट है उसी को देना चाहिए। मुफाहमत की सियासत जो है ये आसिफ जरदारी ने शुरू की इस मुल्क में। और मुझे लगता है कि सिंध में हो रहा है, यानी सिंध में एमकेएम और पीपल्स पार्टी में मुखासमत चल रही है, जीडीए पीपल्स पार्टी के साथ टेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसका जवाब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में देगी। और वो एक सरप्राइज होगा जब वो सीट एडजस्टमेंट करेगी बड़े पैमाने पे, जिसका कभी इम्कान है पंजाब में पीटीआई के साथ। तो मुस्लिम लीग से ज्यादा मुझे लगता है कि पीटीआई, चूंकि आपने देखा कि पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ आइकॉन्स जैसे लतीफ खोसा, जैसे हमारे एतजाज एहसन साहब, और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने शो किया। और उसके बाद कुछ अंदर खाते बातचीत भी इनके दरमियान चल रही थी। तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून से ज्यादा जो कनेक्शन बने हुए हैं इस वक्त पीटीआई के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। बिल्कुल ठीक है।